जैसे कल का विषय था, 3 प्रकार का योग है। तीनों प्रकार का योग करने में प्राणी लगा हुआ है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कल का यही विषय था कि अगर एक योग पे आप लगेंगे तो उचित नहीं है। आप इसकी परीक्षा कर लीजिए। आप जब ज्ञान योग में लगते हैं, क्या वहाँ कर्म नहीं होता? कर्म के बिना ज्ञान योग हो भी नहीं सकता। जो जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए जो आप प्रयत्न करते हैं, यही तो कर्म योग है, कहीं अलग नहीं है। जो आप परिश्रम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, साथ में सात्विकता आपके पास आ रही है, निश्चल हो रहे हैं, छल कपट से दूर हो रहे हैं, अनासक्त हो रहे हैं, सब कुछ करते हुए भी फल की इच्छा न करना, यही तो कर्म योग है। और ज्ञान योग क्या है? जो अपने स्वरूप को आप जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जब आप अपने स्वरूप को जान लोगे तो यही ज्ञान योग हो गया। इसके लिए जो प्रयत्न कर रहे थे, तो देखिए, कर्म योग का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि अनासक्त होकर जो भी संसार में आप एक्टिविटी कर रहे हैं, अनासक्त होकर। अनासक्त का अर्थ है कि इसके अंदर आसक्ति ना हो। ठीक है, आसक्ति नहीं होगी तो वो कर्म बनेगा ही नहीं, तो बंधन वाला कर्म होगा ही नहीं। साधारण तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये कर्म योग के अंदर आ जाता है। और जो आप आत्मा को जानना चाह रही हैं, आत्मा को जान लो, ये ज्ञान योग में आ गया। और आत्मा को जानकर परमात्मा के साथ मेल कर देना, ये भक्ति योग में आ गया। इसमें अनेकता कहाँ है? अब आप सिर्फ कर्म योग में रहेंगे, ना आत्मा से मतलब रखेंगे, ना परमात्मा से मतलब रहेंगे, तो वो तो अधूरा है। मोक्ष का साधन तो आपने नहीं किया, ना मुक्ति का साधन किया, सिर्फ आपने कर्म किया। अगर ज्ञान योग में आ जाते हैं तो आपने सिर्फ ज्ञान ज्ञान तो जाना, लेकिन आत्मा को जहाँ जिसके साथ जो शाश्वत संबंध है, उसके साथ अगर आपने नहीं जोड़ा तो ज्ञान योग भी आपका अधूरा है। तो अगर आप भक्ति कर रहे हैं, आत्मा को जानकर, ध्यान रखना, भक्ति भी बिना जाने किया जाए तब भी पूर्णता की तरफ नहीं ले जा सकती। भक्ति तो इसे बचपन से सब करते हैं। कोई मंदिर में जा रहा है, कोई मूर्ति को पूज रहा है, कोई घर में अगरबत्ती जला रहा है, दिवा जला रहा है, व्रत उपवास कर रहा है, ये भक्ति तो है। लेकिन भक्ति का अर्थ है ज्ञान मूलक भक्ति। उसको समझ के कि हम किसकी हमें प्यास है और परमात्मा है क्या। तो ये भी ज्ञान योग में आ जाता है। उस सत्य को जानकर तब जाके भक्ति की जाए, तब जाके हमें पूर्णता की तरफ आती है। और बिना जाने आप मतलब अंधे होकर भक्ति कर रहे हैं एक अंधविश्वास के द्वारा, तो वो भक्ति भक्ति में नहीं रह गई। तो ज्ञान के द्वारा भक्ति, और भक्ति के लिए जो ये उद्योग किए जाते हैं, ये कर्म योग है। तो तीनों को एक साथ लेकर चलो, सब अपने आप पूर्णता में आ जाएगा। हरि ओम। देखिए, कुछ लोग ज्ञान मार्गी हैं। ज्ञान मार्गी का अर्थ क्या है? जो अद्वैत को, अद्वैत पंथ वाले हैं, अद्वैत का अर्थ अपने को ही परमात्मा मान लेते हैं, तो वो उचित नहीं है। अपने को परमात्मा मत मानो,
अपने को परमात्मा के साथ जोड़ दो। अपने को परमात्मा के साथ कब जोड़ोगे? जब अपने आप को जानोगे। अगर आप जाने नहीं और मान लिए, भाई मान्यता तो बात नहीं बनती। मान लो आपके सामने मिर्ची रखी हो और आपने उसको मिठाई समझ के खाए जाओगे, कितना खा लोगे? तो क्या मिठास उसमें आएगी? क्योंकि गुण धर्म स्वभाव जिसका है वो वैसे ही रहेगा। आपकी मान्यता, आपकी कल्पना मिर्ची के अंदर मिठास पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि उसका गुण धर्म स्वभाव है तीखापन। तो इसी तरह से जिसका गुण धर्म स्वभाव जैसा है वैसे जान के तब मानो। अब यहाँ क्या होता है? मान लिए, जाने नहीं। जाने नहीं तो भ्रम में पड़ गए, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे। तो इसलिए पहले जान लो, फिर मानना तो आपका स्वाभाविक हो जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जान लो फिर मान लो, आत्मा को पहले जान लो। जब आत्मा को जब जानोगे तो अपनी सत्ता का पता चल जाएगा, हमारे अंदर क्षमता कितनी है, हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो आपको ज्ञान हो जाएगा। मानते रहोगे तो विचलित होते रहोगे। इसलिए मानो मत, जानो पहले। जब जान लोगे तो सारा संशय अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया ज्ञान योग आत्मा का। और जब आत्मा का आपने अच्छी तरह से जान लिया तो आपने तो देख लिया कि आत्मा को कुछ चाहिए। आत्मा अल्पज्ञ है, एक देशी है, उसका कुछ लक्ष्य है। तब उस लक्ष्य की प्राप्ति कहाँ से होगी? परमात्मा से होगी। अब उसको दे दो, तीनों एक साथ तीनों कर्म चल रहे हैं। आप इसको इसको अलग कर लो, अपने आप अधूरे हो जाएंगे सारे, क्योंकि सारे अपने में संशय में पड़ रहेंगे। आप भक्ति कर रहे हो, किसकी भक्ति कर रहे हो आपको पता ही नहीं है। कोई राम की कर रहा है, कोई कृष्ण की कर रहा है। कहा गया ना, केवल वही तरेगा जिसे ब्रह्म भास होगा। कोई रामदास होगा, कोई कृष्णदास होगा, लेकिन केवल वही तरेगा जिसे आत्मभास होगा। बाकी किसी का आप दास बन जाओ, उससे कुछ नहीं होगा। तो आत्मा का जानना जरूरी है और फिर परमात्मा का जानना जरूरी है और प्रकृति से छूटना जरूरी है। ध्यान रखा, यहाँ तीनों आ गए। प्रकृति से छूटना जरूरी है। छूटोगे कैसे? अनासक्ति से। आत्मा को जानो कैसे? आपकी देह, इंद्रिया, मन, इन सबको अलग करने के बाद में फिर आत्मा को जान पाओगे। परमात्मा को जानोगे कैसे? जब आत्मा में प्रेम जगाओगे, आत्मा के अंदर ही जब हृदय के अंदर परमात्मा का आनंद की अनुभूति होगी, तो तीनों जाने गए ना। अंतिम मार्ग भक्ति मार्ग है, जिसमें सब समाहित हो जाते हैं। ध्यान रखना, भक्ति मार्ग के अंदर सब समाहित हो जाते हैं। लेकिन भक्ति भी आंधळी नहीं होनी चाहिए, जान के करनी चाहिए, समझ के करनी चाहिए, अंधविश्वास में नहीं करनी चाहिए। नारायण जी। जी देखिए,
पहले सत्य का अर्थ क्या है? जो शास्त्रों ने सत्य शब्द कहा है, इसका मतलब क्या है? सत्य का मतलब होता है जो सदा रहता है, जिसका विनाश नहीं होता, उसको सत्य कहा जाता है। अब आइए इसमें सत्य है क्या-क्या? ये जो संसार दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन आपने क्या देखा है कि असंख्य मिट्टी का कण जब इकट्ठा हो गया, तो एक रूप बन गया। अब बताओ रूप सत्य है या असंख्य मिट्टी का जो कण है वो सत्य है? उसी में से रूप उसी में से जो इकट्ठा मिट्टी हुआ, फिर वो अलग हो गया, फिर अपने कण रूप में आ गया। अब बताओ क्या सत्य है? तो अब अर्थ ये निकलता है कि जो कण हैं, वो जब इकट्ठा हो गए बहुत से, तो अलग से एक रूप दिखने लगा। लेकिन ये जो रूप दिख रहा है, ये यथार्थ नहीं है। यथार्थ इसलिए नहीं है कि ये सदा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप कहो कि है भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये तो है। इसलिए इसको कहा गया है कि ये बदलता रहता भाई। कण अलग हो जाएंगे तो चीज पदार्थ खत्म हो जाएगा, कण इकट्ठे हो जाएंगे तो पदार्थ बन जाएगा। यानी जो नए नए पदार्थ जो दिख रहे हैं, ये उसी कणों का ही तो विस्तार है। लेकिन मूल में क्या है? मूल में तो कण है, और वो कण क्या है? वो अस्थाई है, वो सदा रहता है, उसका विनाश नहीं होता। वो मूल प्रकृति का विनाश नहीं होता। 17 स्तंभ, उसका विनाश नहीं होता। लेकिन 17 स्तंभ जो मिश्रित होते हैं, वो परिवर्तन होता रहता है। लेकिन मूल पदार्थ वो सत्य ही है। तो अब ये कह दो कि जो रूप दिखाई दे रहा है ये मिथ्या है, भ्रम है, सपना है? नहीं। सपना कैसे है भाई? अगर सपना है तो उसको देख कैसे रहे हो? मिथ्या है तो है कैसे? भ्रम है तो प्रकट कैसे है? नहीं, भ्रम नहीं, सिर्फ परिवर्तनशील है। उसको भ्रम भी नहीं कहा जाएगा, सपना भी नहीं कहा जाएगा, मिथ्या भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कार्य कारण में लीन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बहनों को समझाने में आसान होता है। आप लोगों ने जेवर पहन रखा कि नहीं पहना है? जो जो पहने बता दो पहले सारे। गोल्ड पहने हो ना? सबने पहना हुआ है। अब आप बताइए, ये जो आपने गोल्ड पहना हुआ है, तो ये गोल्ड का विस्तार है या आपके गहने का विस्तार है? गोल्ड गोल्ड का ही तो विस्तार है, रूप परिवर्तन हुआ है। लेकिन आप बताइए इसके अंदर गोल्ड है या नहीं है? गहने के अंदर गोल्ड है। तो आप गोल्ड को कैसे कह दोगे कि भ्रम है? बस गोल्ड के आकार को कोई अंगूठी में डाल के पहन रहा है, कोई हार रूप में, कोई नाक रूप में, कोई कान रूप में, कोई किसी रूप में, किसी रूप में है तो गोल्ड ही। जो आकार आपके पास है, अब कोई कहीं अंगूठी हो गई, कहीं हार हो गया, कहीं चैन हो गई, कहीं कुछ हो गई, तो ये परिवर्तन से आपने यहाँ तो गोल्ड तो नहीं कहते हो, आप कहते हो चैन हमने पहना हुआ है, हमने अंगूठी पहना हुआ है, हमने पाजे पहना हुआ है, हमने हार पहना हुआ है, इस तरह से कहते हो ना। तो अब बताओ, हार है गोल्ड, चैन है गोल्ड, अंगूठी है गोल्ड, क्या है गोल्ड? गोल्ड तो गोल्ड ही है। और सब कुछ सारे गोल्ड को इकट्ठा कर दो तो कहाँ अंगूठी रह गई, कहाँ हार रह गया, कहाँ क्या रह गया, कहाँ चैन रह गई? अब बताओ रह क्या गया?
गोल्ड। तो सत्य क्या है इसमें? गोल्ड सत्य है ना। अब गोल्ड का परिवर्तन है ये, ध्यान रखना। गोल्ड का जब परिवर्तन होता है तो हाँ, तो गोल्ड का जब परिवर्तन हुआ तो आपने गहना बोलने बोलने लगे। अब गहना बोलने लगे तो वहां गोल्ड नहीं बोलते, जबकि है तो गोल्ड ही। और गहना टूट जाता है, सोना उसको पिघला देता है, क्या रहता है? गोल्ड ही रहता है। इसी तरह से हमारा जो ब्रह्मांड का जो सोनार है, जब इन कणों को पिघला पिघला के फिर नया चीज बना देता है तो वही कण ही। इस तरह से ये भी सत्य है, ध्यान रखना। इसका जो, जैसे गोल्ड सत्य है, गहना झूठ कह सकती हो, गहना परिवर्तन कह सकती हो, लेकिन गोल्ड अपने में मुख्य चीज है। इसी तरह से चांदी के जो सामान है, तो आप चाहे पाजेब बोलो या और कुछ बोलो, लेकिन है तो चांदी ही। अब इसी तरह से मिट्टी से कोई भी चीज परिवर्तन हो रहा है तो मूल में मिट्टी। अब आप घड़ा को जैसे कहते हैं कि घड़ा असत्य है, घड़ा घड़ा असत्य कैसे है? असत्य होता तो घड़ा होता ही ना। हाँ, ये कह सकते हो, उस मिट्टी का परिवर्तित किया गया है। तो इस तरह से वो भी सत्य है, लेकिन मटेरियल सत्य है, ध्यान रखना। मटेरियल जो इसका है, सत स्तंभ प्रकृति, वो सत्य है, सदा रहती है, और उसी से सारा संसार बन रहा है, तो इसलिए परिवर्तन दिख रहा है। ये न बने तो परिवर्तन नाम की कोई चीज ही नहीं है। जितनी भी चीज आप देख रहे हो, चाहे आप देह देख लो, आंख देख लो, कान देख लो, हड्डी देख लो, पसली देख लो, जो कुछ आप देख रहे हो, पेड़ देख लो, पौधे देख लो, घड़ी देख लो, दीवार देख लो, ईंट देख लो, पत्थर देख लो, सब तो मिट्टी ही तो है। बस उसी का रूपांतरण है। इसीलिए इसको विकृति कहा गया, ध्यान रखना। शास्त्रों ने ये जो सारा चीज दिखाई दे रहा है, इसको विकृति कहा गया है, और इसके मटेरियल को प्रकृति कहा गया है। विकृत का अर्थ है प्रकृति का बिगड़ा हुआ रूप, परिवर्तित रूप। ये रूप सारे परिवर्तित होते रहेंगे, और मटेरियल आपका यूं क्यों रहेगा। आप उसी गोल्ड को पिघला के चाहे जो मर्जी बनाओ, आपकी इच्छा के ऊपर बात है। भाई, हर देश के हर तरह तरह के लोगों ने उसी गोल्ड को, कोई किस तरह से पहनता है, कोई किस तरह से पहनता है, मूल में गोल्ड ही है। इसलिए मूल में प्रकृति ही है, तो प्रकृति भी सत्य है। लेकिन ये जो परिवर्तन, जो रूप है, उस प्रकृति का रूपांतरित रूप है, इसलिए ये परिवर्तनशील है। ठीक है। अभी एक का हुआ, अब दूसरे पाइए। आत्मा। आत्मा का अर्थ है, आप लगाइए, जब से होश संभाले हो, सबको अपने अपने होश का ज्ञान होगा। जब से होश संभाले हो, अपने इस देह को देखे हो, तो आप उस समय मान लो 5 साल के थे या 6 साल के या साल के, जो भी आपको याद होगा, 6-7 साल के थे, तो उस समय भी आप इस देह के दृष्टा थे। और उस समय की जो देह थी, 6-7 साल की उम्र की थी। 15 की हुई तब भी आप उसके दृष्टा ही थे। 20 की हुई तब भी दृष्टा थे। 30 की हुई तब भी दृष्टा, 40 की हुई तब भी दृष्टा, 50 की हुई तब भी दृष्टा, 60 की हुई तब भी दृष्टा। तो इस परिवर्तन को भी आप देख रहे हो, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति में हो रहा है। लेकिन जो दृष्टा था, उसमें आज बदलाव, बदलाव बता दो। 5 साल वाले में, आज 60 साल वाले में कोई बदलाव हुआ? वो तो जैसा का तैसा गया था, तब भी था, आज भी है, उसमें चेंजिंग नहीं हुआ। इसलिए इसको सत्य कहा जाता है। सत्य का अर्थ सदा एक रस रहना। प्रकृति भी एक रस रहती है, कण का विस्तार है बस। अब तीसरी बात आ गई। तीसरा सत्य क्या है? परमात्मा। परमात्मा किसे कहते हैं? ये जितना प्रकृति का विकृत रूप हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन स्वतः नहीं हो सकता। एक एक कण के अंदर जो हरकत है, गति है, ये गति अपने आप उसमें कणों में नहीं है। एक एक कण के अंदर देखिए कितनी गति है, और वो गति ही परमात्मा है। और परमात्मा एक एक कण को गति देकर
कैसे एक दूसरे कण से मिला के और फिर नई-नई चीज़ बना देते हैं, ये परमात्मा है। अब आपके अंदर देखो ना, आप जो कुछ खाते हो, आप तो खा के भूल गए, लेकिन परमात्मा क्या कर रहे हैं? उसी कणों को, खाए हुए कणों को बना करके क्या-क्या बना दे रहे हैं। कहीं रक्त बना दे रहे हैं, कहीं हड्डी बना दे रहे हैं, कहीं मांस बना दे रहे हैं, कभी आंत बना दे रहे हैं, कभी कुछ बना दे रहे हैं। ये एक-एक कण में जो गति है, ये गतिदाता परमात्मा है। अब आप कहो कहाँ देखोगे? जहाँ कण है वहीं गति है और जहाँ गति है वही परमात्मा है। अब एक दूसरे को हम कैसे पहचानें? जहाँ वाणी से शब्द निकल रहे हैं वहीं आत्मा है, जहाँ बोलने वाला है वहीं आत्मा है। इस बोलता को खोज लो, जिसका इलाही नूर है। देखिए, इसी का वो नूर है, चमक रहा है। ये हर हाल में सब जगह मौजूद है। इसी तरह से हर हर कण के अंदर परमात्मा मौजूद है और हर देह के अंदर आत्मा मौजूद है और हर कण जो है प्रकृति है। तो ये तीनों सत्य है, सदा रहने वाली चीज है। अब आप देख लो, जब आपने होश संभाला होगा, उस समय भी आपके सामने ये परिवर्तन हो रहा था। तो प्रकृति थी, विकृत भी था। उस समय भी आत्माएं थी और आज भी आत्माएं हैं। उस समय भी ये सारी क्रियाएं हो रही थी, आज भी क्रियाएं हो रही हैं। तो कहने का अर्थ, इस विज्ञान के अंदर दोनों प्रकार का ज्ञान समाया हुआ है। लेकिन ये कैसे अनुभव में होगा? दिव्य दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, दिव्य चक्षु से। और देखिए, किसी भी चीज को आप देखते हैं तो दो प्रकार का देखा जाता है। एक वीक्षण, वीक्षण कहते हैं देखने को। आपने देखा फला जा रहा है, गया चला गया। और फिर आप बैठे हैं, दूसरा आया, तीसरा चला गया। पशु आया, पशु चला गया, कुत्ता आया, कुत्ता चला गया, बिल्ली चली गई, ये चला गया, वो चला गया, गाड़ी गई, फला चीज गई। अब बैठ जाओ, आपके सामने जा जा रहा है। अब ये जो जा रहा है, इसका दृष्टा कौन है? अब ये जो जा रहा है, इसमें गति किसकी है? उस गति को नहीं देख रहे हो। यानी कण कण के अंदर जो गति दाता है वो परमात्मा है और घट घट के अंदर जो बोलने वाला है वो आत्मा है। और जो कण कण है और जो घट घट है, ये सब प्रकृति का विस्तार है। ये सब आपके सामने है, अनुभव करो। इस तरह से आप बैठ जाओ। जब साधारण तौर पे देखना वीक्षण है, लेकिन जब बारीकी से उसको ध्यान से उसके अंदर गहराई से देखोगे तो वो अनुवीक्षण है। अनुवीक्षण से आत्मा भी दिखाई देता है, अनुवीक्षण से परमात्मा भी दिखाई देता है, ज्ञान के नेत्र से। इस मांस के लोथड़े वाले नेत्र से नहीं दिखाई देता। ज्ञान के नेत्र से जब अनुवीक्षण करते हैं, एक एक कण में परमात्मा भाग रहा है, हरकत कर रहा है और एक एक देह के अंदर आत्मा भाग रहा है, हरकत कर रहा है। कौन देखेगा? क्या आप सबको दिखाई नहीं दे रहा है? खूब दिखाई दे रहा है, लेकिन अन्वीक्षण नहीं करते। ये विषय अन्वीक्षण का है, परमात्मा अन्वीक्षण का विषय है, आत्मा अन्वीक्षण का विषय है, प्रकृति अन्वीक्षण का विषय है। नारायण। जी। 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 देखिए, प्रकृति भी एक ऊर्जा है, आत्मा भी एक ऊर्जा है, परमात्मा भी एक ऊर्जा है। अब इसको इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। आत्मा भी एनर्जी, परमात्मा भी एनर्जी, प्रकृति भी एनर्जी। अब दोनों में फर्क, तीनों में फर्क क्या हो गया? जो प्रकृति रूपी एनर्जी है ये जड़ रूप में है, आत्मा रूपी एनर्जी ये चेतन रूप में है और परमात्मा रूप एनर्जी ये भी चेतन रूप में है। लेकिन इन तीनों में भेद क्या है?
आत्मा रूपी जो एनर्जी है, एक छोटे कण के बराबर है और परमात्मा रूपी एनर्जी है, पूरे पहाड़ के बराबर है। पूरा पहाड़ ले लो, वो एनर्जी परमात्मा हो गई और उस पहाड़ में से एक छोटा-सा कण निकाल लो और ये छोटा-सा कण रूपी एनर्जी आत्मा हो गई। और जो प्रकृति ले लो, प्रकृति के अंदर जो जड़ है, ये एनर्जी ये भी है, लेकिन ये जड़ रूपी एनर्जी है। ठीक है तीनों एनर्जी। तीनों एनर्जी से ये सारा सृष्टि का विस्तार हो रहा है, सारा जनरेट हो रहा है। तीनों एनर्जी, इसमें से एक एनर्जी को हटा दो, आप ज्यादा नहीं, सिर्फ आत्मा की एनर्जी को हटा दो। आत्मा की एनर्जी को हटाते ही ये समस्त संसार में जितनी भी हरकत, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितना भी पेड़ पौधे, नदी, तालाब, जितने भी 84 है, आत्मा को हटाते सब खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि इसी एनर्जी के लिए ही ये सारा संसार का विस्तार है। क्योंकि ये चेतन रूपी जो एनर्जी ही है, यही जगत का भोग करता है, उपयोग करता है। इसके उपयोग के लिए सारा संसार आपके सामने बिछा हुआ है। ये एनर्जी ना हो, संसार खत्म। संसार का कोई काम काम नहीं रहेगा। और संसार का काम क्यों नहीं रहेगा? उसको भोगने वाला नहीं है। जब भोगने वाला नहीं है, तो बनाने वाला क्या पागल है? क्यों बनाएगा भाई? आप ही देखो ना, अगर गहना पहनने वाला कोई औरतें सारा आज संकल्प कर लो कि हिंदुस्तान की कोई औरतें गहना नहीं पहनेगी, देखो गोल्ड का क्या हाल हो जाए, कोई पूछेगा नहीं। इसी तरह से आत्मा एक भोक्ता कर्ता के कारण से ये सारा संसार का विस्तार हो रहा है और ये विस्तार करने वाला परमात्मा है। किस लिए विस्तार कर रहा है? आत्मा का भोग करने के लिए और आत्मा के अपवर्ग के लिए। अब दोनों का अर्थ समझो। भोग का अर्थ होता है जो भी कर्म किया हुआ है उसका फल पाना, ये तो भोग हो गया। और फिर अपने लिए चाव से जो स्वादिष्ट व्यंजन या जो एक उसको प्रिय लग रहा है, ये इसके लिए तो प्रकृति हो गई। अपवर्ग का अर्थ होता है कि उसको मोक्ष तक पहुंचाने के लिए भी प्रकृति सहायक है। प्रकृति की सहायता से ही उसको मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए शास्त्रों ने इसको अपवर्ग कहा। ठीक है? तो भोग और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए सारा संसार रचा गया है। और जिसने संसार रचा है उसको पता है कौन सी आत्मा का भोग करना है, कौन सी आत्मा को अपवर्ग में जाना है। इसलिए ये सारा खेल, सारा मेला लगा दिया गया है कि भाई इस मेले में आओ, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, तुम यहाँ स्वतंत्र हो। चाहे अपवर्ग की तरफ चाहो यानी मोक्ष की तरफ जाओ, चाहो तो जाओ, और संसार में फंसना चाहो तो फंसो। यहाँ स्वतंत्रता है। ना, नहीं, ऐसा मत सोचो। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। देखिए, परमात्मा ऐसे नहीं वर्ण कर लेता सबका। एक बात बताइए, आपको फौज में जाना है, तो फौज आपको ऐसे वर्ण कर लेगा? लूले, लंगड़े, काले, पीले, गिट्ठे, जैसे मर्जी सबको वर्ण कर लेगा वो। वो तो फौज फौज नहीं, उसमें भी हर चीज की परीक्षा होती है ना, उसके काबिल होना चाहिए ना। इसी तरह से परमात्मा के काबिल जो होगा वही परमात्मा उसको वर्ण करेगा, ऐसे नहीं। और परमात्मा के लिए काबिलियत क्या चाहिए? प्रेम, बस। परमात्मा के लिए एक चाहिए। अब आप कोई इंजीनियरिंग करना चाहें, आप सोचे कि वहां हम पास हो जाएं, आप नर्सरी की किताब लेके पहुंच जाओगे, हाँ जी इंजीनियरिंग का हमें सर्टिफिकेट दे दो, मिल जाएगा? इसलिए मोक्ष का सर्टिफिकेट के लिए भी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा प्रभु। ठीक है? तो काबिल बनना है। परमात्मा के लिए तो कुछ नहीं, बस प्रेम है। प्रेम लुटा दो,
परमात्मा को लूट लो। परमात्मा तो ऐसा अपने आप को लुटाता है, भाई लूटने वाला होना चाहिए। लूटने वाला हो, परमात्मा लुटाने के लिए तैयार है। हरि हो। प्रभु जी कर्म प्रधान है, सृष्टि जो है ये कर्म प्रधान है। आपके अंदर अगर परमात्मा के प्रति कर्म कर रहे हैं, जिज्ञासा है, और जब देखिए, जब तक भक्ति की पराकाष्ठा नहीं होती, तब तक कोई भी आत्मा परमात्मा के काबिल नहीं है। भक्ति की पराकाष्ठा, पराकाष्ठा की पहचान, पराकाष्ठा की पहचान ये है, सिर्फ एक ही परमात्मा के लिए ही जीना, परमात्मा को पाने के लिए ही तड़पना। इस तरह से जब बहुत असीम प्रेम होता है, देखिए दो प्रकार से इंसान रोता है, या तो असीम प्रेम में रोता है, या तो बहुत दुख में रोता है। खुशी के भी आंसू और दुख के आंसू। तो जब हमें परमात्मा से मिलने की खुशी के आंसू जब छलकने लग जाए ना, तब ही समझना चाहिए कि हम उस लायक हो रहे हैं। हैं जी? देखिए, देखिए, एक बच्चा खूब भूखा है, तड़प रहा है, तो वो क्या करेगा? रोएगा नहीं? अब उसके पास दूध तो है नहीं, माँ अपना स्तन पिला तो रही नहीं, तो वो रोएगा, उसके पास और कोई चारा नहीं है। और भक्त के पास कोई चारा नहीं है रोने के सिवा, किस लिए? पुकार में। लेकिन जब माँ अपना स्तन बच्चे को पिला पकड़ा देती है, तब भी कभी बच्चे को रोते हुए कोई देखा है आज तक? फिर तो बच्चा तृप्त हो जाता है, माँ के कलेजे से लगकर, और माँ अपने कलेजे से लगाकर बच्चे का हृदय और माँ का हृदय एक जैसा हो जाता है। इसी तरह से जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, जब परमात्मा सबके सामने कण कण में जब दिखाई देने लग जाते हैं, तब रोता नहीं, ध्यान रखना, तब रोता नहीं, तब परमात्मा का साक्षात देखता है और अचंभित होता है कि देखो परमात्मा मेरे सामने ही थे, और आज तक जन्म जन्मांतर में कहाँ भटके पड़े थे, ना कहीं जाना था ना कहीं आना था। तो उस समय व्यवहार होता है, व्यवहार में रोना नहीं होता, रोना तो मिलने से पहले होता है। जब आप व्यवहार करेंगे, तो उस समय आपके अंदर का जितना भी बाहर का पहले मैल थे, संचित संस्कार वगैरह थे, ये उस व्यवहार में वो सब भस्म होने लग जाते हैं। कहने का तात्पर्य आपका बिल्कुल सही है कि मिलने के बाद में फिर रोना नहीं होता, मिलने से पहले रोना होता है। जब बिछुड़ते हैं तब रोना होता है। जब पति पत्नी बिछुड़ जाते हैं ना, तब एक दूसरे के लिए रोते हैं। माँ बेटी जब बिछुड़ जाती हैं, तब एक दूसरे के लिए रोती हैं। जब मिल जाती हैं, तो जितना प्यार माँ बेटी का होता है, शायद कहीं होता हो। इसी तरह से आत्मा परमात्मा का प्यार मिल जाने से पूर्ण हो जाता है। नारायण। घट घट में है, कण कण में है, कहा गया ना, घट घट में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान थी। अब यहाँ ज्ञान योग की बात आ जाती है ना। अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो कोई कैसे पहचानेगा? तो यहाँ भी तो ज्ञान की जरूरत है। अब भक्ति तभी तो पूर्ण होगी। ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। और बिना ज्ञान की भक्ति भी नहीं हो पाती, और बिना कर्म के ज्ञान भी नहीं होता। तो तीनों को एक साथ लेके चलो, तब देखो बल्ले बल्ले।
नहीं, यहाँ 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 एक बात और समझने वाली बात है, एक बात और समझने वाली बात है कि ये एनर्जी तो सब हैं, ऊर्जा सब है, 3 प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन एक ही है, ये नहीं है। समझ रहे हो ना? एक ही ऊर्जा है, ये गलत है। ये 3 प्रकार की ऊर्जा है और तीनों का प्रकार अलग-अलग है, तीनों का गुण, धर्म, स्वभाव अलग है तीनों। जैसे आत्मा रूपी ऊर्जा, देखिए आत्मा, हाँ, जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब तीनों ऊर्जा हैं, हाँ, अब प्रकृति प्राकृतिक ऊर्जा में क्या फ़र्क है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। आत्मा रूपी ऊर्जा में ना कुछ मिलता है, ना कुछ उसमें से निकलता है। आत्मा रूपी ऊर्जा में ना तो कुछ मिलता है इसके अंदर और ना उसमें से कुछ निकलता है। व हाँ, परमात्मा रूपी ऊर्जा के अंदर भी ना कुछ निकलता है, ना कुछ उसमें से मिलता है। लेकिन परमात्मा रूपी ऊर्जा के अंदर ही ये आत्मा रूपी ऊर्जा भी समाया हुआ है और प्रकृति रूपी भी ऊर्जा समाया हुआ है। आत्मा रूपी ऊर्जा का भी कंट्रोलर है और प्रकृति रूपी ऊर्जा का भी कंट्रोलर है। कौन? वो परमात्मा रूपी ऊर्जा। उस ऊर्जा में सारी ऊर्जा समाई हुई है। सबका अधिष्ठान वो ऊर्जा है। तो इसलिए तीनों ऊर्जा अलग-अलग है। तीनों का गुण, धर्म, स्वभाव में भेद है। नारायण। जी, आत्मा में गति है। परमात्मा गतिहीन है, अविचल है, अचल है। कैसे? अब यूँ समझो, आप लोग जहाँ से हैं, वहीं पर। आपके आस-पास में स्टेशन होगा, जहाँ से ट्रेन चलती है और वहाँ से पटरी बिछी हुई है और ये पटरी पूरे हिंदुस्तान में सब जगह से जुड़ी हुई है, सब जगह बिछी हुई है। अब ट्रेन मान लो चली आपके कलकत्ता से और आनी है दिल्ली। अब बताइए, जो ट्रेन वहाँ से कलकत्ता से दिल्ली चलेगी और जो वहाँ से यहाँ तक जो पटरी बिछी हुई है, इस पटरी पे चलेगी या पटरी से अलग चलेगी? तो पटरी आप देखिए वहाँ से यहाँ तक पहले ही विद्यमान है। अब ट्रेन ने वहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन पटरी तो पहले से पहुँची हुई है, पटरी पहले ही पहुँची हुई है, अब ट्रेन ने पहुँचना है। इसी तरह से आत्मा एक ट्रेन की स्थान ले लेती है और परमात्मा पटरी का स्थान ले लेती है। तो परमात्मा सर्वत्र पहले से ही मौजूद हैं, उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। जैसे आकाश के बाहर तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है आकाश के अंदर ही है ना। अब आप देखिए आकाश भी परमात्मा के ही अंदर है। तो इसी तरह से आत्मा को यूँ ट्रेन समझ लो और परमात्मा को पटरी समझ लो। ट्रेन जहाँ भी चलेगी पटरी पहले विद्यमान है। तो कहने के एक वेदों के अंदर एक उपनिषद का शब्द आता है कि परमात्मा को क्या पाना चाहोगे? परमात्मा को जो ढूँढने चलता है ना, जहाँ पर वो चलता है, वो परमात्मा तो पहले से वहाँ विद्यमान है। लेकिन जो ढूँढने चलता है, जहाँ से चलता है वहाँ भी विद्यमान है। परमात्मा सब जगह है, एक रस है, अखंड है। आत्मा एक छोटा-सा
कण है। अब यही समझ लो कि पट्टी और ट्रेन का एक एग्जाम्पल है। तो आत्मा चलता है, ध्यान रखना, आत्मा चलता है, आत्मा गतिशील है। क्यों गतिशील है? एक देशी होने के कारण से इसमें गति है, और परमात्मा सर्वदेशी होने के कारण से गति नहीं है। अब आप बताइए, आत्मा तो गति करेगा, आत्मा गति क्या करेगा? देश देशांतर में जाएगा। और परमात्मा कहाँ गति करेगा? कोई देश देशांतर है ही नहीं उसके, उससे हटके। इसलिए परमात्मा एक सदा स्थिर, सब जगह विद्यमान, आकाश की भांत निराकार, सब जगह पहले से विद्यमान है। आत्मा एक छोटा, एक कण के समान एक एनर्जी है। ये चलता फिरता रहता है कहाँ? इसी परमात्मा के सारे शरीरों के अंदर। सारा लोकांतर जितने भी, चाहे सारी धरती ले लो, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे कनाडा जाओ, चाहे जापान जाओ, आप ही जाएंगे वहां। आप इसलिए जाएंगे, आप एक जगह हैं, एक देशी हैं। परमात्मा को जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा एक साथ सब जगह स्थित है। ये दोनों में भेद है, आत्मा और परमात्मा में। नारायण। आज हमें इस चीज की खुशी हो रही है कि हमारे मध्य में इतने ज्ञानी पुरुष हो गए हैं कि मुझे भी अचंभा हो रहा है कि इतने जल्दी इतने महान ज्ञानी कैसे प्रकट हो गए। और बहुत ही आप लोग परिश्रम किए हैं। इतना महान ज्ञान, इतना ज्ञान साधारण इंसान को तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो ज्ञान के ऐसे ऐसे ज्ञान के जो प्रश्न करता है, ये साधारण आत्मा नहीं है। पूर्व जन्मों के ये सब महात्माएं ही हैं। ऐसे महात्मा हमारे सानिध्य में आए हैं, और हम भी धन्य हो रहे हैं ऐसे महात्माओं के प्रश्नों को सुनकर, उत्तर देकर। बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे इस ग्रुप में बहुत पहुंचे हुए संत हैं। सारे परमात्मा का धन्यवाद देता हूं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों का ये चर्चा सुन के। क्योंकि साधारण आदमी तो ऐसे प्रश्न पूछ ही नहीं सकता। उसको क्या है इस तरह का, समझ से परे की चीज। धन्यवाद देगा वो। लेकिन ये इनके पास आ जाओ तो जितना प्रश्न करोगे हर चीज का उत्तर मिलता है, और बड़े प्यार से, कभी क्रोध नहीं करते।
क्यों जी महेंद्र भाई जी, शर्मा जी, इनका यही कहना है कि जितना मर्ज़ी प्रश्न कर लो, यहाँ कोई भय नहीं। दूसरे गुरु के पास जाते हैं तो बस डाँट देते हैं प्रश्न भी अंदर और डर के मारे इंसान पूछे तो क्या पूछे? समस्या का समाधान होता है।